दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप जिंदगी के किसी बड़े फैसले के सामने खड़े हों और सही क्या है ये सोच सोच कर परेशान हो रहे हों? सोचिए, आप एक योद्धा हैं, लड़ाई के लिए तैयार, और अचानक आपको पता चलता है कि सामने आपके अपने ही खड़े हैं। ठीक ऐसा ही हुआ था अर्जुन के साथ महाभारत की कहानी में। कुरुक्षेत्र के मैदान में महान योद्धा अर्जुन एक दुविधा से घिर जाते हैं। वो अपने परिवार, दोस्तों, गुरुजनों को दुश्मन की सेना में देखते हैं और उनका मन डगमगाने लगता है। उनके दिल में दया और उलझन भर जाती है। वो इस लड़ाई के लिए ही सवाल करने लगते हैं। अर्जुन अपने सारथी, जो कि खुद भगवान कृष्ण हैं, उनकी तरफ मुड़ते हैं और उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं। इसके बाद जो बातचीत होती है वो समय और स्थान को पार कर जाती है और वो ज्ञान देती है जो आज भी उतना ही सही है जितना हजारों साल पहले था। कृष्ण सबसे पहले अर्जुन के इस कॉन्फ्लिक्ट को समझाते हैं। वो अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। एक क्षत्रिय होने के नाते कृष्ण बताते हैं कि कर्तव्य से भागना तो कायरता है, दया नहीं। वो कहते हैं कि असली सम्मान तो अपने कर्तव्य को निभाने में है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। कृष्ण की सीख इससे भी गहरी है। वो अर्जुन को आत्मा के बारे में बताते हैं। वो समझाते हैं कि शरीर तो नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये गहरी समझ अर्जुन को इस लड़ाई से परे एक बड़े आध्यात्मिक नजरिए से देखने में मदद करती है। कृष्ण अर्जुन को जीवन के चक्र, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि जैसे बचपन के बाद जवानी आती है और जवानी के बाद बुढ़ापा, वैसे ही मृत्यु भी एक नई शुरुआत की तरफ जाने का रास्ता है। जीवन की इस अनिश्चितता को समझने से अर्जुन को मैदान का सामना करने की ताजा हिम्मत मिलती है। इसके अलावा कृष्ण अर्जुन को कर्माओं पर ध्यान देने की सीख देते हैं, उनके फल की चिंता छोड़ने की। वो सांख्य योग और कर्म योग जैसी बातें समझाते हैं। सांख्य योग का मतलब है मन को भौतिक सुख दुख से हटाकर आत्मा से जोड़ना, तो वहीं कर्म योग का मतलब है बिना किसी फल की आस के निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करना। कृष्ण बताते हैं कि दोनों ही रास्ते मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों, भगवद गीता में अर्जुन और कृष्ण के बीच हुई ये बातचीत हमें हमेशा के लिए ज्ञान देती है। ये हमें अपने डर से ऊपर उठने, अपना कर्तव्य निभाने और जीवन के गहरे सत्य को समझने के लिए कहती है। चाहे आप जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़े हों या फिर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, गीता की सीख आपका रास्ता रोशन कर सकती है। इस ऐतिहासिक बातचीत की यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम और भी ज्ञान लाते रहेंगे प्राचीन ग्रंथों से। बने रहें हमारे साथ और ज्ञान से